यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा बेटा, आप सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटे, आप लोग घर पर रह के अच्छे से होली खेलें। होली के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा फोकस करके चलें। क्यों होता क्या है, होलियों की छुट्टियों में बच्चे सामान्यतः अपनी पढ़ाई से बहुत दूर हो जाते हैं। टॉपिक पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, सारे बच्चे, ठीक है। और सभी देशवासियों को, सभी देश के प्यारे बच्चों को, अभिभावकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटे, चलिए हम चलते हैं आगे बेटे। केमिस्ट्री फैमिली में आपका स्वागत है। अध्याय पहला विलयन, कक्षा 12 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 है हमारा। हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता किसे कहते हैं। देखो बेटे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी द्रव्यमान प्रसन्नता क्या है, उसके बाद हमने बात की थी आयतन प्रसन्नता क्या है। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता क्या है। समझते हैं बेटे, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता का मतलब होता है मेरे बच्चों, आपने क्या किया, एक 100 ml विलयन बनाया, 100 ml कोई विलयन तैयार किया। उस 100 ml विलयन में आपने विलेय पदार्थ का जितना द्रव्यमान डाला है, विलेय पदार्थ की जितनी ग्राम में मात्रा डाली है, वही उस पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहते हैं। इसे प्रतिशत W/V से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं, आप सभी मेरे साथ लिखते चलेंगे। ओके बच्चों, हम बात करेंगे किसी विलयन के 100 मिलीलीटर 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहते हैं। इसे प्रतिशत W/V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयतन आ रहा है, ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमने क्या लिखा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहते हैं। इसे प्रतिशत W/V से प्रदर्शित करते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। सबको क्लियर है बेटे? मान लीजिए यहां पर आपने क्या किया है, जो विलेय पदार्थ आप डालोगे उसको द्रव्यमान या ग्राम में देखेंगे, और जो विलयन बनेगा उसको हम किस में लेके चलेंगे, ml में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार होता है। यहां से बेटे हम बात करें फॉर्मूले की, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता
प्रतिशत W बट्टे V बराबर, हम बात करेंगे बेटे ऊपर बताओ विलेय का क्या आएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को बेटा हम किस में लेके चलते हैं, ग्राम में। नीचे क्या आ जाएगा बट्टे में, नीचे आपका आ जाएगा विलयन का आयतन, आयतन बताओ किस में लेके चलेंगे बेटे, ml में, इनटू आपका हो जाएगा 100। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। फाइनली हम बात करें प्रतिशत W बट्टे V बराबर क्या लिख सकते हैं बेटे, हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। इस प्रकार से हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को पढ़ सकते हैं। सबको क्लियर है, बोलो बेटा। आगे चलिए हम सभी बच्चे नोट करेंगे। ओके, चलिए एक इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में समझेंगे थोड़ा सा। हमें दिया गया है 5% W बट्टे V NaCl। NaCl का अर्थ है, सारे बच्चे बताइए, एक विलयन आपने बनाया, उस विलयन, वो विलयन कितना है, 5% क्या है उसमें, द्रव्यमान बट्टे आयतन। NaCl है, NaCl विलेय पदार्थ होता है बेटे। तो बताओ NaCl का जो भार होगा वो कितना प्रतिशत हो गया, 5%। कितने प्रतिशत में, 100% में। तो भार है, भार को किस में ले लेंगे हम, ग्राम में। तो हम कह सकते हैं अर्थ है कि विलयन के 100 ml आयतन में विलेय NaCl का द्रव्यमान 5 ग्राम है। अर्थ है कि विलयन के 100 ml आयतन में, 100 ml आयतन में विलेय NaCl का द्रव्यमान, बताइए सभी कितना प्रतिशत है, 5% है। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 ग्राम होगा। क्लियर, सबको क्लियर है। अगर यह 5% की जगह बेटे 10% होता है तो हम क्या बोलेंगे, NaCl का भार कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। 15 होता है तो NaCl का भार, विलेय का भार कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। सबको क्लियर है, ओके बेटे, ओके। हाँ, बात कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, सब बच्चों को क्लियर होगा बेटा। अब अब बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर आधारित क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेके आए बेटे। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 20 ग्राम NaCl को, या NaCl 500 सीधा लिख दीजिए ऐसे, यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है तो NaCl का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगा। अभी आपने पढ़ा था सर कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन इंटू 100। तो बेटे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। मेरे प्यारे देश के बच्चों समझिएगा, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें दिया गया है विलेय NaCl का द्रव्यमान। बताइए आप लोग कमेंट करके कितना द्रव्यमान है इसका बेटे, 20 ग्राम। कितने विलयन में उपस्थित है, तो विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन बोलो कितना ml दिया है बेटा, 500 ml। पूछ क्या रहा है, प्रतिशत W बट्टे V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या होता है हमारे पास, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर, फॉर्मूला रिपीट करिए सभी, हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बोलो किसमें बेटे, ग्राम में, बट्टे विलयन का आयतन बताओ किसमें, ml में, इंटू कितना चलेगा, 100। चलिए विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है मेरे बच्चों क्वेश्चन में, 20, और विलयन का आयतन कितना है, 500, इंटू कितना है बेटे, 100। 1 2 0, 1 2 0 कट गया बेटा। 5 से 20 कितने बार जा रहा है, 4 बार। तो कितना प्रतिशत आ गया बेटे, 4% आ गया। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया है
कि जो NaCl 20 ग्राम है वो 500 ml बिलियन में कितना प्रतिशत होगा? 4%। क्लियर है सब बच्चों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 250 ml बिलियन में 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला है, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं मुझे यहाँ पे विलेय का भार कितना है? सभी बच्चे बताइए। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। सॉल्यूशन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमें दिया गया है विलेय का द्रव्यमान। बताओ विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? ग्राम में। कितना ग्राम दिया गया है? 50 ग्राम। और बिलियन का आयतन बोलो, सभी बच्चे बोलिएगा बेटा। हमें दिया है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन मेरे बच्चों कितना दिया गया है? 250 ml। पूछ कह रहा है प्रतिशत W/OV बराबर क्वेश्चन मार्क। लगाइए फॉर्मूला, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर, पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। क्या होता है बेटा? विलेय का द्रव्यमान का किस में लेके चल रहे हैं? द्रव्यमान को कमेंट करके बताओ। ग्राम में बट्टे अपॉन में क्या आता है? बिलियन का आयतन। बोलो जल्दी से। ml में इनटू कितना है बेटा? 100। चलिए विलेय कितना दिया गया हमें बेटा? 50 ग्राम। बिलियन कितना है? 250 गुणा कितना है बेटा? 100। क्या कर सकते हैं बताइए? एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका। 25 चौक कितना होता है? 50। 5 चौक कितना होता है? 20। 20% आ गया आपका। इस हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना मिला है? 20। तो हम ये कह सकते हैं बेटे 250 ml बिलियन में KNO3 की जो प्रतिशत मात्रा होगी द्रव्यमान की वो कितनी होगी? 20%। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सारे बच्चे देखते हैं, बात करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 2% सोडियम क्लोराइड NaCl बिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? बेटा अब आपको क्या दे रखा है? दरअसल हम अगर बात करें मेरे बच्चे तो यहाँ पे बड़ा सरल कॉन्सेप्ट है। दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। या तो सीधा हम देख सकते हैं कि 100% बिलियन में सोडियम क्लोराइड कितना है? 2 ग्राम है। 400 ml में कितना हो जाएगा बेटा? 8। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमें यह दिया गया है, हल की सॉल्यूशन की बात करता हूं। हल दिया गया है हमें, द्रव्यमान आयतन बराबर दिया गया है 2% दिया गया है। कितना प्रतिशत बेटा? 2%। आयतन 400 ml दिया गया। हम ये फॉर्मूला अगर लगा दें तो हमें सीधी मात्रा मिल जाएगी। तो हम एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं इस जगह पर बेटा, देखेंगे सभी बच्चे। फॉर्मूला होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है? सभी बोलिएगा। विलेय का द्रव्यमान, वो भी किस में बेटा? ग्राम में। बोलिए। बट्टे में क्या होता है? बिलियन का आयतन, स्टॉप करो, इंटू कितना होता है बेटा? 100। देखो मेरे बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला है। हम सीधा क्या करेंगे, हमें 2% क्या दिया है? NaCl क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और कितना ml आयतन है बेटा? 400। तो हमें NaCl की मात्रा पूछ रहा है। तो ये जो 2% है ये आपका हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सर ये कितना दिया है? 2 दिया है हमें बेटे। हमसे पूछ रहा है विलेय का द्रव्यमान बताओ। तो हम बात करेंगे बेटा विलेय का द्रव्यमान, वो भी किसमें बेटे? ग्राम में। ग्राम में बट्टे बिलियन का आयतन क्वेश्चन में कितना दिया है बेटे? 400 दिया है। इनटू कितना हो रहा है? 100 से 2 जीरो चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मिल जाएगा यहां से
सभी बच्चे बताओ कितना मिलेगा। विलेय का द्रव्यमान, बोलो विलेय कौन है यहाँ पे, NaCl का द्रव्यमान 4 दुना कितना होता है 8, कितने ग्राम आ जाएगा 8 ग्राम। एक तरीका ये है। ओके, हाँ या ना में प्लीज कमेंट करके बताइए। क्लियर है सबको? 2% हमने लगा दिया, विलेय का भार निकालना था। सेकंड टाइप हम ऐसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हमें दिया है 2% W/V NaCl के 400 ml में NaCl का भार या द्रव्यमान, तो बताओ कितना प्रतिशत है। 2% कितने बिलियन का है बेटा, 400 का। 400 का 2%, परसेंट हटाएंगे 2 क्या हो जाएगा 100, इंटू कितना है बेटा 400, 1 2 0 चला गया, 4 दूनी कितना है बेटा 8 ग्राम आ जाएगा। NaCl का जो द्रव्यमान होगा, आवश्यक मात्रा होगी वो 8 ग्राम। चाहे आप इससे कर लीजिए, चाहे आप उससे कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है बच्चा, हमने बात की थी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, उसके 3-4 क्वेश्चन भी करे थे। उम्मीद करते हैं हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सांद्रताओं में। विलियन चैप्टर है हमारा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रण या शक्ति या सामर्थ्य। बड़ा सरल है। वो ये कहता है विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के जो द्रव्यमान या ग्राम मात्रा उपस्थित होती है उसे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रण या शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कहते हैं। इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। ओके, फॉर्मूला एक सिंपल सा बन सकता है, शक्ति या सामर्थ्य या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर ये बन जाएगा हमें विलेय का भार या द्रव्यमान एक ही बात होती है। ओके, किसमें बेटा, ग्राम बट्टे बिलियन का आयतन बोलो किसमें चल रहा है यहाँ पे, लीटर में। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सबको। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसके अंक के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की बात करेंगे। सभी बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाते चले। आपकी 12th की पूरी केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री फैमिली पर कराएंगे। सारे बच्चे नोट्स बनाते चले, सिलेबस जल्दी कवर करके एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद हम अनसॉल्व करेंगे, अनसॉल्व के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, टेस्टों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी बच्चों से यही मेरा विनम्र आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। और जिससे बहुत से असहाय बच्चे जो नहीं आ सकते हैं, नहीं तो वो ऑनलाइन अपना आराम से क्लास करते रहे। मैं पूरा सिलेबस आपको कवर कराने वाला हूँ। इसमें हमारे यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 की केमिस्ट्री की क्लासें अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 अप्रैल से
फिजिक्स की भी 9, 10th, 11th, 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको नीरज सर पढ़ाएंगे, जो काफी एक्सपीरियंस टीचर है, काफी बड़ा इनका अनुभव है, काफी सुलझे हुए अध्यापक है। आप इसके साथ साथ नेक्स्ट सेशन से या हम अप्रैल से बात करें तो हम नीट और आईआईटी मेंस की केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चे जो जिस सब्जेक्ट को चॉइस करें, जिसको भी, आप उसकी तैयारी करते रहें। और इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा कि जितना भी पढ़ाया जाए, आपके अध्यापक जितना भी पढ़ा रहे हैं, आप उसको क्रम से पढ़ें, नियमित रूप से अपना टाइम सेट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दिन पढ़िए, आप 4-5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए, क्योंकि सिलेबस भी काफी होते हैं। फिजिक्स है जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैथ है जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, केमिस्ट्री है जिसके परिभाषाएं हैं, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, रिएक्शंस है, इन सबको आपको टाइम देके ही सीखना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए। इसी के साथ हम आपको 100%, 99, 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सिलेबस से बाहर आपका बोर्ड एग्जाम, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड होगा, आपका सिलेबस हमारे नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। गत 2025 के जो एग्जाम हुए फिजिक्स केमिस्ट्री के, जितने भी सेट थे, यूपी कोई भी बोर्ड है, उसमें सारा सिलेबस हमारे नोट्सों से आया है, जहां तक कि हमारे अंकित प्रश्न भी हमारे नोट्सों से ही मिले। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रण या शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बेटे पहले 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? विलेय। तो हम बात करेंगे विलेय का भार बोल सकते हैं, द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। कितना ग्राम है बेटा हमारे पास? 50 ग्राम है। कितने विलियन में उपस्थित है बेटा? ये दिया गया है। विलियन का आयतन बताओ बेटे, आयतन कितना दिया गया है? 500 ml। पूछ क्या रहा है बेटा? शक्ति। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चलिए हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रण या शक्ति बराबर बोलिए क्या है बेटे? होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन। आप लोग बोलिए किसमें आयतन होता है? लीटर में। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ आयतन किसमें दिया है? सॉरी, आयतन 500 ml है आपका, 500 ml है। आयतन किसमें दिया है यहाँ पे? ml में। यहाँ लीटर में चाहिए। आपको पता है, सारे बच्चे जानते हैं, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। अब मिलीलीटर को कायम बदलना है बेटा लीटर में बदलना है। तो बताओ हम क्या करेंगे? इस मिलीलीटर के जो मिलीलीटर है, इसमें किसका भाग दे देंगे? 1000 का। 1000 का भाग देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? लीटर में। तो आगे हम बात करें, विलेय का भार कितना है बेटा? 50 ग्राम बट्टे विलियन का आयतन लीटर में चाहिए। इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 500 अपॉन 1000 किसमें आ गया? लीटर में। रख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 500 अपॉन कितना बेटा? 1000। हाँ या ना बोलो? तो क्या होगा यहाँ पे? 1 2 कट जाएगा बेटा आपका। 5 से कितने बार कटेगा बेटा? 2 बार। हाँ या ना बोलो? 2 बार कटेगा। तो 2 कहां पहुंच जाएगा बेटा आपका? ऊपर। ये क्या मिल जाएगा आपको? 50 इंटू 2 बराबर कितना मिल जाएगा? जो सामर्थ्य होगी वो आपकी आ जाएगी 100 ग्राम प्रति लीटर। क्लियर है सबको? बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर पर आधारित अगला क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का है।
एनसीईआरटी बुकलेट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्या कर समझो बेटे, 11 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 550 ग्राम विलयन में घुला है, विलयन का घनत्व दिया गया है 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण ज्ञात कीजिए। बेटा एक बात बताओ, 11 ग्राम NaCl तो समझ आता है सर, ये विलेय पदार्थ का भार हो गया। 550 ग्राम ये क्या है, ग्राम है, तो ये विलयन का क्या हो गया, द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान हो गया। और हमें विलयन का क्या दिया है, घनत्व, तो हम विलयन के द्रव्यमान और घनत्व से विलयन का क्या निकाल लें, आयतन, आयतन निकाल लें। तो फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बट्टे विलयन का आयतन। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। सॉल्यूशन में बात करेंगे। सबसे पहले विलेय का भार, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, बताइए विलेय का भार कितना है बेटा, 11 ग्राम। दूसरा क्या दिया है बेटा, विलयन का आयतन, नहीं, विलयन का द्रव्यमान दिया है, या भार भी बोल सकते हो। बताओ विलयन का द्रव्यमान कितना है बेटा, 550 ग्राम। विलयन का घनत्व दिया है, बताओ सभी कितना दिया है, कमेंट करके बताइए जल्दी। विलयन का घनत्व दिया है 1.1 ग्राम प्रति ml। तो सर पूछ क्या रहा है, इधर साइड आते हैं, थोड़ा देखते हैं। हमसे पूछ रहा है इसकी शक्ति या सामर्थ्य या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण क्या होगा। फॉर्मूला बतलाइए सभी बच्चे। सर हमने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है विलेय का भार, वो भी किस में बेटा, ग्राम में, बट्टे विलयन का आयतन। जल्दी बोलो, आयतन किस में चलता था, लीटर में। ओके, लीटर में। ये क्या है बेटा, लीटर है, लीटर, एल बना दीजिए। अब सर विलेय का भार हमें दिया है 11 ग्राम है, विलयन का आयतन नहीं दिया है, विलयन के बारे में द्रव्यमान घनत्व दिया गया है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान दिया गया है, घनत्व दिया गया है, क्या निकालना है, आयतन। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं विलयन का आयतन, आयतन उभी बराबर, बोलो आयतन निकालना है तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बट्टे क्या हो जाएगा बेटा, घनत्व। यस या नो कमेंट करके बताओ। द्रव्यमान कितना दिया है बेटा, 550 ग्राम। घनत्व बताइए सभी, 1.1 ग्राम प्रति ml। तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कट गया। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। ऊपर आ गया 55500। नीचे क्या रहेगा बेटा, 11। और ये किस में चलेगा बेटा, ml में। 11 से काटो, 11 बन जाए 11, 11 5 कितना होता है, 55। ऊपर आपका बचेगा 500, और किस में आ जाएगा, ml। हमें यहाँ से आयतन मिल चुका है विलयन का। सभी बच्चे ये समझिएगा, हमने क्या किया है, घनत्व बराबर लगा दिया द्रव्यमान बट्टे आयतन। हमें आयतन निकालना था, तो आयतन निकालने के लिए बेटे हमने क्या किया है, द्रव्यमान बट्टे घनत्व, ग्राम से ग्राम काटा, पॉइंट से 0 बढ़ गया, 11.555 होता है। इसका हमें कितना मिल गया बेटा, 500 ml। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। 500 ml। विलेय का भार कितना था बताओ, कितना था, 11। आयतन कितना आया है बेटा, 500। कितना आंसर आया बताओ, आयतन 500। सभी बताइए। और किसमें है ये, ml में। तो लीटर में बदलने के लिए कितने का भाग दे देंगे बेटा, 1000 का। 1000 का भाग देंगे तो 1 2 1 2 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 का पहुंचेगा ऊपर, तो हमें शक्ति मिल जाएगी कितना बेटा, 11 दूना कितना होगा, 22
ग्राम प्रति ml, सॉरी ग्राम प्रति लीटर। सब बच्चों को क्लियर है? यस यस कमेंट करके बताइए, समझ आया सबको? ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की बात करेंगे। सभी बच्चे कर सकते हैं, बड़ा इजी सवाल है। कास्टिक सोडा विलयन के 500 ml दिया गया है, इसके 50 ग्राम गुले हैं, तो सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर बताइए बच्चों, विलय का भार कितना दिया गया है हमें? विलय का भार दिया गया है 50 ग्राम। दूसरा हमें दिया गया है विलयन, विलयन का आयतन, आयतन कितना दिया है? 500 ml। लीटर में बदलोगे क्या करोगे? 500 बट्टे कितना बेटा? 1000 लीटर। बोलो। और पूछ क्या रहा है? शक्ति, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता पूछ रहा है, तो फॉर्मूला बता, ऊपर क्या आता है? विलय का भार किस में बेटा? ग्राम में। विलयन का आयतन किस में बेटा? लीटर में। तो मुझे बताओ विलय का भार कितना है? 50। आयतन कितना है बेटा? 500 बट्टे क्या है बेटा? 1000। 1000 कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा? ऊपर। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 इंटू 1000 बट्टे बताओ बेटा कितना? 500। क्या हुआ बेटा? 1 2 1 2 5 दूना 10, 50 दूना कितना होता है? 100। कितना आ गया बेटा? 100 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, आज हमने, यस बच्चों, हमने आज सांद्रता की बात की थी, उसमें 2 टॉपिक यहाँ कंप्लीट किए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और हमने बात की है बेटा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या शक्ति या सार। ओके, ठीक है बच्चों।